बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हमारा एक विभाग है जीवन मंत्र। जीवन मंत्र जिसमें हम आपके जीवन के उपयोगी कुछ प्रसंग सुनाते हैं, कुछ ऐसे सूत्र बताते हैं जिससे आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण हो और धर्मपरायण हो और ऐसा हो जहाँ से कि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आज का इसका धर्म दर्पण के जीवन मंत्र के स्तंभ का शीर्षक है धर्म हो अगर आधार सुखी होगा संसार। अगर आप धर्म को आधार बनाकर जीवन जीते हैं तो आप ही नहीं, जो भी इस आदर्श मूल मंत्र का पालन करता है वो सुखी होंगे, और जब सभी सुखी होंगे तो संसार भी सुखी होगा। हमारे यहाँ धर्म के प्रति उदासीनता इस सीमा तक है कि सभी या तो इसके महत्व को भूल बैठे हैं या फिर इसका गलत अर्थ लगा बैठे हैं। इसके बारे में एक सूत्र है, धर्मो रक्षति रक्षिता। इसका अर्थ यह है कि जो धर्म की रक्षा करता है वो स्वयं भी रक्षित होता है। यानी धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी भी रक्षा करेगा। मानव को धर्म के पथ पर चलना चाहिए क्योंकि यही सच्चा पथ है। इससे विमुख होते ही जीवन तमाम तरह के कष्ट का आगार यानी घर बन जाता है। धारयति इति धर्मा, अर्थात धारण किया जाए वही धर्म है। प्रश्न उठता है धारण क्या किया जाए। धर्म के 4 पग बताए गए हैं, 4 पैर कहिए समझ लीजिए बताए गए हैं। क्या है ये 4 पैर? सत्य, तप, दया, दान। ये चारों धर्म के अंग हैं। इन्हें ही अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आप सत्य को धारण करते हैं तो आप धार्मिक हैं, आप तप को धारण करते हैं तो आप धार्मिक हैं, दया और दान को धारण करते हैं तो भी आप धार्मिक हैं। अब अपने देश के उन लोगों को क्या कहा जाए जिन्होंने संविधान में भी यह गलत शब्द लिख दिया और आज सभी लोग इसका ही जो है वास्ता देते रहते हैं। क्या है वो शब्द? धर्म निरपेक्षता। हिंदुत्व के अनुसार धर्म की ऊपर व्याख्या कर ही चुके हैं। क्या है धर्म, ये हम ऊपर बताए हैं। अब जरा बताइए, धर्म निरपेक्ष व्यक्ति वो होगा जिसमें ना तो सत्य है, न तप है, न दया है, न दान। तो धर्म निरपेक्ष वो हुआ जिसमें मानवता ही नहीं है। इसका एक अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि अपने धर्म के प्रति उदासीन भाव रखना। कोई अपने धर्म से उदासीन कैसे रह सकता है भला? इसलिए धर्म सापेक्ष बनो, धर्म निरपेक्ष नहीं। धर्म का सच्चा उद्देश्य है दूसरों की भलाई, उनकी सहायता। गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपने रामचरितमानस में इसकी व्याख्या इस तरह की है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि कोविद नर। इसका भावार्थ ये है कि हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पीड़ा पहुंचाने के समान कोई नीचता या पाप नहीं है। हे तात, समस्त गुणों और वेदों का यह निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। इसी तरह का अर्थ इस श्लोक से भी ध्वनित होता है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। वही तुलसीदास जी के इसका चौपाई का अर्थ ही है। इसमें भी पुण्य प्राप्ति के लिए परोपकार एवं दूसरों के कष्ट से पाप, यही 2 कर्म हैं, जिसमें पहला कर्म सुकर्म है और दूसरा दुष्कर्म। धर्म मात्र बौद्धिक उपलब्धि ही नहीं है, वह मनुष्य को स्वाभाविक आत्मा है, मनुष्य की स्वाभाविक आत्मा है धर्म। परंतु यह शरीर और कर्म के आवरण से ढकी हुई है। इसलिए
वह अज्ञात है। आवरण से चैतन्य ढका हुआ है पर उसका अस्तित्व विस्मृत नहीं है। सूर्य बादल से ढका हुआ है पर वह अस्त नहीं है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने भी इन परोपकारी महापुरुषों के महान कार्यों को प्रकाशित करते हुए समस्त मानव जाति को परोपकार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा इस प्रकार दी है। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा मरीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, और सहर्ष वीर कर्ण ने सशरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। धर्म मात्र बौद्धिक उपलब्धि ही नहीं है, वह मनुष्य की स्वाभाविक आत्मा है, परंतु वह शरीर और कर्म के आवरण से ढकी हुई है, इसीलिए वह अज्ञात है। मनुष्य प्रत्येक प्रवृत्ति के उपरांत विराम चाहता है। शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्ति मनुष्य को बाह्य जगत में ले जाती है। वाणी मौन होना चाहती है और शरीर शिथिल। शरीर की शिथिलता, वाणी का मौन और मन का अंतर में विलीन होना ध्यान है, और यही आत्मा का स्वाभाविक रूप है। यही धर्म है। धर्म का अर्थ है आत्मा से आत्मा को देखना, आत्मा से आत्मा को जानना और आत्मा से आत्मा में स्थित होना। जो आत्मा का स्वभाव नहीं है वो धर्म नहीं है। धार्मिकता अंतःकरण की पवित्रता है। वो धर्म की रुचि होने मात्र से प्राप्त नहीं होती, उसकी साधना से प्राप्त होती है। साधना करने वाले धार्मिक बहुत कम हैं, अधिकतर धार्मिक सिद्धि प्राप्त करने वाले लोग हैं। आज का धर्म भोग से इतना आच्छन्न है, इतना ढका हुआ है कि त्याग और भोग के मध्य कोई रेखा नहीं जान पड़ती। धर्म का क्रांतिकारी रूप तब होता है जब वो जनमानस को भोग त्याग की ओर अग्रसर करे। जहाँ त्याग और भोग की रेखाएं आसपास आ जाती हैं, धर्म अर्थ से संयुक्त होता है। वहाँ धर्म अधर्म से ज़्यादा भयंकर बन जाता है। यदि हम चाहते हैं कि धर्म पुनः प्रतिष्ठित हो तो हम उसके विशुद्ध रूप का अध्ययन करें। हम उस युग के में धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं जिस युग का नाम उपलब्धि की दृष्टि से, वैज्ञानिक शक्ति की दृष्टि से, आणविक और शिक्षा की दृष्टि से बौद्धिक है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बंधन से मुक्त, किंतु समाज, राजनीति और आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाला धर्म ही वास्तव में प्रभावशाली हो सकता है। धर्म से आत्मोदय होता है, यह उसका वैयक्तिक स्वरूप है। उसका प्रभावशाली होना सामाजिक स्वरूप है। यही दोनों रूप आज अपेक्षित हैं। यही शाश्वत परिवर्तन की मर्यादा को समझने में ही प्राप्त हो सकते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचारस्य प्रियं पादनमाहत्य व्रजतन्तु मां व्ययोच्छेत्सि। अर्थात सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में आलस्य मत करो। अपने श्रेष्ठ कर्मों से साधक को कभी मन नहीं चुराना चाहिए। धर्म एवं हम तो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो वाधित। यदि मनुष्य धर्म का पालन नहीं करता उसका अर्थ यह है कि वो धर्म का नाश कर रहा है, और धर्म का नाश होता है तो मनुष्य को भी विनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए धर्म की रक्षा करनी चाहिए। यदि धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। अर्थात कह सकते हैं कि हम धर्म का पालन कर स्वयं की ही रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए धर्म का नाश नहीं करना चाहिए। जो धर्म का नाश करता है उसका विनाश निश्चित है। तर्क विहीनो वैद्यः लक्षणहीनश्च पंडितो लोके भाव विहीनो धर्मो नूनम हस्यन्ते त्रीण्यपि। तर्क विहीन वैद्य मान तर्क ना करे और बीमारी के बारे में, और लक्षण विहीन पंडित
ऐसा पंडित जिसमें कोई शुभ लक्षण ना हो। और भाव रहित धर्म ये अवश्य ही जगत में हंसी का पात्र बनते हैं। अस्थिर जीवितम लोके स्थिरे धन यौवने अस्थिरा पुत्रदाराश्च धर्मः कीर्तिर्द्वयं द्वय स्थिरम। इस अस्थिर जीवन संसार में धन यौवन पुत्र पत्नी इत्यादि स्थिर नहीं है, केवल धर्म और कीर्ति ये दो ही बातें स्थिर हैं। अभिज्ञाय नरो धर्मम दुःखमायाति याति च मनुष्य जन्म साफल्यम केवल धर्म साधनम। धर्म को न जानकर मनुष्य दुखी होता है। धर्म को आधार बनाने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। बाल्यादपि चरे धर्मम नित्यम खलु जीवितम फलानाम इव पक्कानाम शाश्वतम पतनो भयम। बचपन से ही धर्म का आचरण करना उचित है। जीवन अनित्य है। शरीर के पके हुए फल की तरह गिरने का सदैव भय होता है। सुखार्थ सर्वभूतानां मतः सर्वाः प्रवृत्तयः सुखम नास्ति विना धर्मम तस्मात् धर्म परो भव। सब प्राणियों की प्रवृत्ति सुख के लिए होती है और बिना धर्म के सुख नहीं मिलता है। इसलिए धर्मपरायण बनो, धर्म सम्मत कार्य करें, प्रतिफल की चिंता न करें। इसका फल क्या होगा इसकी चिंता न करें। जीवन भर हमारी यही कोशिश रहती है कि लोग हमसे प्रेम करें। इसी चाह में जीवन गुजर जाता है। यानी हम जिनसे प्रेम करते हैं वे भी हमें उतना ही प्रेम करें। अपने करीबी जब विश्वास तोड़ते हैं तो हम खुद को बिखरा हुआ महसूस करते हैं। सदा धर्म पर अडिग रहिए, किसी का दिल न दुखाइए। यही सच्चा मानव धर्म है, यही सुख का आगार है। तो ये तो रही धर्म की चर्चा कि सभी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म के पालन में ही सुख है, यही सुख का आगार है, यही सुख का आधार है। तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार। आप पर, आपके परिवार पर प्रभु की कृपा बनी रहे। सदा आप सुरक्षित और स्वस्थ रहें, यही कामना है। आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, इसके वीडियो जो है शेयर करते जाइए और इसके लाइक करते जाइए। कृपया मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी प्रसंग, अगले किसी कथा के साथ। नमस्कार, प्रणाम।